हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए फ्रेंड्स हम लोग साइंस के तीनों पोर्शन से डेली टॉप 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, यह पार्ट नंबर 15 है। पिछले आप 14 क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर फ्रेंड्स आप उन सभी 14 क्लासों को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फ्रेंड्स निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो फ्रेंड्स 1 जूल में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 0.24 कैलोरी होती है 1 जूल में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फ्रेंड्स विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। तो फ्रेंड्स ए मीटर का प्रयोग करके विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है ऑप्शन नंबर डी 4.2 × 10⁻³ जूल होता है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान। तो फ्रेंड्स एक बार और बता दें कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स 4000 प्रश्नों के एनसीईआरटी एमसीक्यूज को आप मिस न कर सकें। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होती है। तो फ्रेंड्स बता दें कि समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलती है, इसका कारण क्या है। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलती है, इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। यही कारण है कि फ्रेंड्स प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्टार मार्क कर लेंगे इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर, या फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कुछ आंतरिक व कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, या आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, या फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। तो फ्रेंड्स 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बाहरी पृष्ठ पर किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो फ्रेंड्स 25 सेंटीमीटर होती है एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता में कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो फ्रेंड्स उसकी क्षमता घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। यानी कि फ्रेंड्स जब रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वह कैसा बनता है। तो फ्रेंड्स यह बनता है वास्तविक
उल्टा तथा छोटा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, इसका कारण क्या है? यानी कि फ्रेंड्स यातायात सिग्नलों में आप देखे होंगे लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, यही कारण है कि यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, यानी कि फ्रेंड्स प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में? तो फ्रेंड्स प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति फ्रेंड्स अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, यानी कि फ्रेंड्स ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती हैं, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायु में ध्वनि का वेग कैसा होता है? तो फ्रेंड्स वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि फ्रेंड्स वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो फ्रेंड्स हम लोग जब साधारण बातचीत करते हैं उसकी ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स 30 से 40 डेसिबल होना चाहिए जब हम साधारण बातचीत करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 95 डेसिबल, यानी कि फ्रेंड्स जब 95 डेसिबल होता है वह अधिकतम सीमा है जिसके ऊपर फ्रेंड्स एक व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इनकी आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, यानी कि फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ है यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी पदार्थ ऊर्ध्वपातज हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है? तो फ्रेंड्स वह कहलाता है गलनांक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वह कहलाता है? तो फ्रेंड्स वह क्वथनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है फ्रेंड्स? क्वथनांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा फ्रेंड्स निकलती है ऊष्मा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। स्टार मार्क कर लेंगे इस प्रश्न को। फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य उर्वरकों में जिन जिन 3 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है उन सभी तीनों तत्वों को आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन, पोटेशियम व फास्फोरस, यानी कि फ्रेंड्स नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस वे तत्व हैं जो कि फ्रेंड्स सामान्य उर्वरकों में सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करता है? तो फ्रेंड्स यह पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर एक अपमार्जक डिटर्जेंट साफ करता है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रसोई की गैस एक मिश्रण है, यानी कि फ्रेंड्स जो रसोई घर में हमारे गैस है वह किन किन गैसों का मिश्रण है? तो फ्रेंड्स यह ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण है रसोई गैस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा समस्थानिक। समस्थानिक फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, देख लेंगे अच्छी तरह से ऊपर प्रश्न को, थोड़ा विकल्प इधर उधर हो गया है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? यानी कि फ्रेंड्स तांबा जो होता है वह किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो फ्रेंड्स यह विद्युत अपघटन से तांबा को शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो फ्रेंड्स वह है ओजोन। ओजोन ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। मरकरी है, तो फ्रेंड्स मरकरी क्या है? तो फ्रेंड्स मरकरी है एक द्रव धातु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यह। आगे बढ़ते हैं। पॉलीथीन बनता है, तो फ्रेंड्स जो हमारा पॉलीथीन होता है वह किससे बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स पॉलीथीन एलिथीन से बनाया जाता है, एथिलीन से, सॉरी फ्रेंड्स एथिलीन से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो फ्रेंड्स प्रबल अम्ल को बताना है 4 ऑप्शन में से। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, यह फ्रेंड्स सबसे प्रबल अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स यह भी बहुत ही चर्चित प्रश्न है, स्टार मार्क कर लेंगे। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स खाने के सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। खाने के सोडा का रासायनिक नाम, खाने का सोडा यह है फ्रेंड्स, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? इसका कारण क्या है? फ्रेंड्स आप ध्यान दिए होंगे, कोई भी आपको रात में पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं देता है, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स इसका कारण यह है कि फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है रात में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? तो फ्रेंड्स इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा फ्रेंड्स एक ऐसा रोग है जो कि फ्रेंड्स वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग, तो फ्रेंड्स जनन शक्ति का कम हो जाना, यह फ्रेंड्स विटामिन ई की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विटामिन से संबंधित कि फ्रेंड्स विटामिन ई अगर कहीं भी देखने को मिले, इसकी कमी से होने वाला रोग पूछा जाए
तो फ्रेंड्स आप जनन शक्ति का कम होना या जनन शक्ति से संबंधित रोग है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट